दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर फार्मेसी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड, जिसके हमने एक यूनिट पहले कर चुके हैं। उसके लेक्चर अपलोड हैं, आप लोग जा कर के देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड, उसका फर्स्ट लेक्चर। उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पढ़ लेते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ लॉन्ग ट्विस्टिंग ट्यूब दैट स्टार्ट्स एट द माउथ एंड goes through the esophagus, stomach, small intestine, large intestine and end at the anus. The digestive system breaks down food into simple nutrients such as carbohydrates, fats and proteins. Digestive system simply breaks the food into nutrients. तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि जो भी हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड होते हैं उन्हें हम खाते हैं, तो उसे ब्रेक डाउन करके ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के रूप में पहुंचाते हैं सेल तक। जैसे हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो भी फूड हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक में मिक्स होते हैं। जब भी हम कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में और फैट्स में। और जो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हैं, ये हमारे बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए ये मॉलिक्यूल हमारी सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सेल तक पहुंचने के लिए ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन, ये ब्रेक डाउन होते हैं और ब्रेक डाउन होकर के छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में बदल जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स को ही हमारी सेल जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें लिखा हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपल न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर देता है, जैसे फैट हो गया, प्रोटीन हो गया और कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। तब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में किसी भी पार्ट का, किसी भी हम सिस्टम को पढ़ते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर ही बना देते हैं और तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं तो हमें उसके बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो हम इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि डाइजेस्ट जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो हमारे मुंह से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ से हमने कोई खाना खाया तो ये हमारे मुंह में गया, मुंह से टीथ से हमने खाना को ब्रेक डाउन किया और टंग से हमने उसका टेस्ट लिया और जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवा से हमने खाने को बोलस में चेंज कर दिया, मतलब सलाइवा मिल गया पूरी तरह से। तो जब मुंह में बोलस बन जाता है तो यहीं से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, खाना डाइजेस्ट होने लगता है। फिर यहाँ से जो हमारी जो इसोफेगस और फूड पाइप जो है, इस पाइप में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं। तो जो बोलस होता है उसको धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर करके हमारे फूड को मूवमेंट होता हुआ ये हमारे स्टमक में आता है और स्टमक से हमारा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा रेक्टम में जाता है और रेक्टस के थ्रू जाते हुए हमारा एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम इसके आगे देख लेते हैं
स्टेजेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन में कितनी स्टेजेस होती हैं। पहला हमारी हो गई इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है कि फूड को रिसीव करना रहता है, कि जैसे हमने यहाँ पर खाना खाया और हमारे मुंह ने इसे रिसीव किया, तो ये हो गया हमारा इंजेशन, रिसीविंग फूड। प्रोपल्सन, प्रोपल्सन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फूड। तो ये हमारा इसोफेगस के थ्रू होता है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं मसल्स यहाँ की, और हमारा जो खाना है वो मूवमेंट करता हुआ नीचे के लिए जाता है। तो ये हमारा हो गया मूवमेंट ऑफ फूड। डाइजेशन में क्या होता है, मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन क्या होता है कि हमारा जो खाना है, हमारा ईसोफेगस के थ्रू हमारा ये स्टमक में आया खाना, और इस स्टमक में खाना का ब्रेकडाउन हुआ, मतलब यहाँ पर HCl हमारा जो केमिकल है वो प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि इतना ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड होता है कि इससे अगर बाहर हम किसी भी फर्श पर या हाथ पर डाल देते हैं तो वहाँ उतनी ही जगह की स्किन नहीं बचती है। तो ये वो हमारा जो बाइल जूस होता है और HCl ये हमारे खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन होकर के हमारा जो खाना है वो टूट जाता है और हमें न्यूट्रिएंट्स के रूप में मिल जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इन सब में मिल जाता है, छोटे छोटे ब्रेक डाउन कर देते पार्ट्स में। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जो हमारी सेल है, बॉडी है, उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए। जब खाना हम खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होकर के हमें एनर्जी के रूप में फिर से मिल जाता है, जिससे हम काम करते हैं या अपने हाथ पैर को चलाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक्सक्रीशन क्या हो गया, रिमूवल या एक्सक्रीशन ऑफ फूड। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो फूड हम खाते हैं उसका वेस्टेज जो होता है वो हमारा बाहर निकल जाता है, ये हमारा होता है एक्सक्रीशन। फिर हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेनली कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, also known as accessory gland. The major organ of GIT includes, पहला हमारा हो गया माउथ हो गया, दूसरा हमारा फेरिंग्स, तीसरा हमारा इसोफेगस, चौथा है स्टमक, पांचवा स्मॉल इंटेस्टाइन, छठा है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, 7 है हमारा रेक्टम और 8 है हमारा एनस। तो ये थे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होने वाले पार्ट। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल और गट्स, ये क्या होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है कि हमारी बॉडी में ये हमारी जो ट्यूब है, फूड पाइप है या इसोफेगस है, ये इसमें ये मुंह से लगा करके हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए नीचे तक आती है, लंबी सी ट्यूब होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। इसकी लंबाई जो होती है वो 9 सेंटीमीटर लंबी होती है और इससे सारे ऑर्गन कनेक्टेड रहते हैं सिंगल ट्यूब से। ये एक सिंगल ट्यूब होती है, जैसे ये सिंगल ट्यूब है और इसी से सारे हमारे जो ऑर्गन हैं, जैसे लीवर है, स्टमक है, किडनी है और पैंक्रियाज है, ये सब हमारे इसी ट्यूब से एक कनेक्टेड रहते हैं। तो ये हमारी है एलिमेंट्री कैनाल। इसका फंक्शंस क्या होता है, मसल्स लाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली टू पुश फूड फॉरवर्ड एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इसका काम क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल का, कि ये मसल्स को, जो मसल्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, उस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है रिदमिकली, और जो खाना होता है हमारा उसे पुश करती है। जैसे कि हमारी ये एलिमेंट्री कैनाल है लंबी सी 9 सेंटीमीटर की, तो इसमें ये पुश होती रहती है, मतलब ये इसे आगे वाले को ऐसे धक्का देगी,
धक्का देगी तो खाना आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से इसे धक्का मिलेगा तो ये खाना फिर से आगे बढ़ेगा, इस खाने को धक्का मिलेगा तो फिर से ये आगे बढ़ेगा। तो इस खाने को आगे बढ़ाता रहता है। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का मेन फंक्शंस होता है। अब हम देख लेते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट, माउथ। माउथ क्या होता है? माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच आर द स्टार्टअप फूड डाइजेशन। तो जो हमारा माउथ होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है, जिसमें हमारा जो खाना डाइजेशन जो होता है खाने का, वो मुंह से ही स्टार्ट होता है। इसको 3 टाइप से डिवाइडेड किया गया है, जैसे कि हमारा पहला हो गया टीथ हो गया, टंग्स हो गया, सलेवरी ग्लैंड हो गई। तो डाइजेशन में टीथ का क्या फंक्शन होता है? ये जो भी हम खाना खाते हैं उसको कट करता है, ग्राइंड करता है और उसको च्यूइंग करता है। जैसे कि हमने कोई खाना खाया तो हमारे दांतों के द्वारा इसको चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं और कट करते हैं, और ये हमारे टीथ के फंक्शंस हो गए। फिर फंक्शंस ऑफ टंग्स क्या होता है? टंग्स में आप सब लोग जानते हैं कि टंग्स में हमारे बहुत सारे टेस्ट बड प्रेजेंट रहते हैं। तो जो टेस्ट बड होते हैं उनके थ्रू हमें जो फूड का टेस्ट है कि फूड कैसा है, मतलब मीठा है या खट्टा है या तीखा है, तो उसका टेस्ट हमें पता चलता रहता है। ये होता है फंक्शन ऑफ टंग्स का। अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? इट्स सीक्रेट ऑन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। मतलब ये सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो एक एंजाइम को सीक्रेट करती है, उसका नाम क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज, विच एक्ट ऑन स्टार्च a form of carbohydrates and convert into the single sugar। तो जो सलाइवरी अमाइलेज होते हैं वो एक्ट करते हैं स्टार्च पर, स्टार्च को तोड़ते हैं और उसे स्टार्च को ब्रेक डाउन करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल शुगर में। ये होता है सलाइवरी ग्लैंड का काम। और सलाइवरी ग्लैंड का काम ये भी होता है कि जैसे किसी ने खाना खाया है, ये निवाला खाया है, तो इस खाने में जब सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम होता है वो आकर के इसमें मिक्स हो जाता है, तब हमारा जो खाने का फॉर्म है उसे हम क्या बोलते हैं? बोलस से हम बोलते हैं बोलस। तो वो बोलस जो होता है वो जो हमारे खाने में स्टार्च प्रेजेंट होता है उस स्टार्च को तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट में, और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसे कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में। ये हमारा मेन फंक्शंस होता है सलाइवरी ग्लैंड का। तो अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा पार्ट में फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में दूसरा पार्ट है फेरिंग्स। इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यह मसल्स की एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे आपको हम दिखाते हैं। ये हमारा जो यहाँ पर प्रेजेंट है ये हमारे फेरिंग्स है। ये मस्कुलर की बनी हुई होती है, मस्कुलर ट्यूब होती है। इट लाइन्स बिटवीन माउथ एंड इसोफेगस। यह सिचुएटेड कहाँ पर होती है? माउथ और इसोफेगस के बीच में। ये माउथ है हमारा और ये इसोफेगस, इसके बीच में प्रेजेंट होती है। फेरिंग्स आल्सो नोन एज थ्रोट। इसे हम थ्रोट भी के नाम से भी जानते हैं। इट्स पोजेज द बोलस इनटू इसोफेगस। यह बोलस को इसोफेगस तक पहुंचाती है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 पार्ट से डिवाइड किया गया है, नेजोफेरिंग्स, ओरियोफेरिंग्स और लेरिगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स मतलब ये जो नाक के जो ये वाली नाक की नली है, ये नाक के पास होती है, ये नेजोफेरिंग्स। और जो ये इसोफेगस के पास होती है वो उसे
उसे बोलते हैं ओरिगोफेरिंग्स। और जो हमारी लीवर के पास प्रेजेंट होती है यहाँ पर, उसे हम बोलते हैं लैरिगोफेरिंग्स। ये हमारी नेसोफेरिंग्स या ओरिगोफेरिंग्स, और ये हमारी जो लीवर के पास प्रेजेंट है इसे लैरिगोफेरिंग्स बोलते हैं। ये हमारे 3 टाइप्स की होती हैं। अब मेन हम देखते हैं स्टमक। स्टमक क्या होता है? स्टमक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो हम देखते हैं स्टमक इज अ जे शेप्ड पाउच्ड लाइक स्ट्रक्चर। ये जे शेप का पाउच्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सिचुएटेड कहाँ पर होता है? इट लाइज इन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है। इट कैपेसिटी 30 ml टू 1.5 लीटर। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 30 लीटर से लेकर 1.5 मतलब 1.5 लीटर तक इसकी कैपेसिटी होती है। स्टमक सिक्रीट डाइजेस्टिव फ्लूइड कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। स्टमक जो होता है वो डाइजेस्टिव फ्लूइड को सिक्रीट करता है, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। इट रिसीव फूड फ्रॉम इसोफेगस। ये स्टमक जो होता है वो इसोफेगस से फूड को रिसीव करता है। इट सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस इनटू बोलस एंड कन्वर्ट इनटू काइम। इट मतलब जो स्टमक जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है और बोलस में, और जो ये बोलस और गैस्ट्रिक जूस मिल करके उसे काइम में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारा ये बोलस है, बोलस में कोई भी गैस्ट्रिक जूस आकर के इसमें मिल गया, मिक्स हो गया, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसे हम बोलेंगे काइम। तो ये हमारा हो गया काइम। अब हम देख लेते हैं बॉल ऑफ स्टमक। स्टमक की कितनी बॉल्स होती हैं? तो जो स्टमक जो होता है वो 4 लेयर से बना होता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा स्टमक हो गया। इसमें कितनी लेयर्स होती हैं? 4। 1 2 3 और 4। इसके ऊपर 4 लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं। तो हमारी जो पहली हो गई ये सेरोसा हो गई, ये सेरोसा हो गई। दूसरी हमारी हो गई है मस्कुलेरिन। तीसरी हमारी हो गई सबम्यूकोसा, और चौथी हमारी ये वाली लास्ट वाली ये हो गई म्यूकोसा। तो जो हमारी जो स्टमक है वो उसके ऊपर 4 लेयर होती हैं। सेरोसा पहली जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है वो सेरोसा होती है। उसके मिडिल वाली होती है मस्कुलेरिन, और हमारी जो तीसरी होती है वो सबम्यूकोसा, और सबसे इनर वाली होती है वो म्यूकोसा होती है। तो अब हम देख लेते हैं इसके पार्ट ऑफ स्टमक। स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं? मेनली स्टमक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा हो गया कार्डिक, फंड्स, बॉडी और पाइलोर्स। कार्डियक जो होता है यहाँ से जो इसोफेगस होता है, तो इसोफेगस आकर के कार्डियक से मिलता है, तो इसे हम बोलते हैं कार्डियक। और यहाँ पर जो होता है इस पार्ट को हम बोलते हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फंड्स। और ये क्या होती है? बॉडी। यहाँ से जो ये यहाँ का पार्ट होता है वो हमारा होता है पाइलोरस। ये होता है पाइलोरस। तो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
स्टमक को। अब हम आगे देखते हैं, इसके पार्ट्स को पढ़ते हैं। पहला हमारा हो गया कार्डियक। इट इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। ये है स्टमक का सबसे ऊपर का पार्ट होता है। आपको दिखाते हैं, ये सबसे ऊपर का पार्ट होता है स्टमक का। कार्डियक इज अटैच्ड विद लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस। जो कार्डियक होता है वो ईसोफेगस के सबसे नीचे, मतलब ये यहाँ से जो जाता है ऊपर के लिए, ये हमारा ईसोफेगस होता है और ईसोफेगस के सबसे नीचे वाले पार्ट से ये कार्डियक जुड़ा रहता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इट कंटेन कार्डियक स्पिंचल और इसमें क्या होता है, जो कार्डियक जो होता है इसके एक प्रकार का स्पिंट्रल होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है ये मसल्स को, तो इसीलिए इसे बोला है कार्डियक स्पिंटलर। अब हम देख लेते हैं दूसरा, फंड्स। इट इज आल्सो द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। ये स्टमक, ये हमारा फंड्स ये वाला पार्ट हो गया। तो जो हमारा जो स्टमक का ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर पार्ट ऑफ द स्टमक। फंड्स मेक टू स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच नोन एज चीफ सेल्स एंड पैराइटल सेल्स। मतलब ये जो फंड्स जो होते हैं वो एक प्रकार की स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, जो जिसे हम चीफ सेल भी बोल सकते हैं और पैराइटल सेल। तो चीफ सेल्स क्या होती हैं, ये एक स्पेशल टाइप की सेल होती हैं वो बहुत सारे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती हैं, और जो पैराइटल सेल्स होती हैं वो HCl को प्रोड्यूस करती हैं। तो चीफ सेल्स क्या होती हैं, इट प्रोड्यूस वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम इंक्लूड, जैसे पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, लाइपेज हो गया। ये चीफ सेल्स के थ्रू एंजाइम जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। फिर हमारा तीसरा आता है बॉडी। इट इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल रीजन ऑफ स्टमक। ये है जो बॉडी जो होती है वो हमारे स्टमक के सबसे बीच में सिचुएटेड होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। तो ये स्टमक का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है स्टमक का। बॉडी डाइजेस्ट प्रोटीन एंड स्टोर्ड फूड अंटिल इट रीच्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो बॉडी जो होती है वो प्रोटीन को स्टोर करती है और फूड को स्टोर करती है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड को पहुंचाती है। ये बॉडी का काम होता है। फिर हम देखते हैं पायरोल्स क्या होते हैं। इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक। ये पायलोर्स है, ये सबसे स्टमक का सबसे लोअर पार्ट होता है। इट इज कनेक्टेड विद डेडुनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पायलोर्स जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडुनम के साथ कनेक्टेड रहता है। इट इज ट्रांसफर द फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो पायलोर्स होता है वो स्टमक से फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र करता है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल, दिस इज़ नोन एज जी सेल्स। मतलब जो पायरोल्स की सेल्स होती हैं वो स्पेशल टाइप्स की होती हैं, जिसे हम जी सेल्स भी बोल सकते हैं। और जी सेल्स क्या करती हैं, जी सेल्स जो होती हैं वो गैस्ट्रिन हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। ये हमारे स्टमक के पार्ट्स थे 4, जिनको हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम आपको एक नोट बताते हैं जो कि इस पूरा टॉपिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब इसका देख लेते हैं। इन द कंप्लीट एपिथेलियम ऑफ स्टमक देयर आर सो मे ग्लोबुलेट सेल्स आर प्रेजेंट दैट सिक्रेट म्यूकोसा एंड इट प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम HCl। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो HCl होता है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कंसंट्रेटेड होता है।
जैसे कि आप लोगों को पता है HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बहुत ही कंसंट्रेटेड एसिड होता है। तो ये क्या करता है कि जैसे अगर हम देखते हैं, बाहर में देखते हैं कि अगर कहीं ये हाथ पे गिर जाता है या किसी सरफेस पे गिर जाता है तो वो सरफेस जो होती है वो चिकनी से बेकार हो जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है। जैसे अगर हाथ पे पड़ जाए, जैसे यहाँ पर गिर जाए तो यहाँ की जो स्किन होगी वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, वहाँ की स्किन ही नहीं रहेगी। तो इतना ये इफ़ेक्टफुल होता है। तो इससे तो अगर ये बाहर इतना इफ़ेक्ट करता है, मतलब नुकसान पहुंचाता है, तो ये हमारे स्टमक को कैसे बचाता है, मतलब स्टमक के मतलब बॉडी के अंदर के जो पार्ट हैं वो तो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारी जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर एक म्यूकोसा लेयर होती है, ये जो हमने आप लोगों को बताई है। इसमें हमारी बॉडी के अंदर 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं स्टमक में। तो सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है म्यूकोसा, ये सबसे मजबूत लेयर होती है। और ये जो जितनी लेयर होती हैं हमारी स्टमक के ऊपर, ये सारी एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती हैं। टिश्यू तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पहले। तो ये एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती हैं। और जो सबसे नीचे वाली म्यूकस लेयर है वो हमारी HCl से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्लोबुलर सेल्स आर प्रेजेंट सीक्रेट म्यूकोसा। जो इसमें स्टमक है, स्टमक के अंदर ग्लोबुलर सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं और ये म्यूकोसा सिक्रेट करती रहती हैं, जिसके कारण हमारा जो HCl है वो हमारे स्टमक जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है HCl से। आई होप आप सबको समझ में आया होगा स्टमक। अब हम देख लेते हैं रोल ऑफ गैस्ट्रिक HCl। The HCl play major role in digestion of food in stomach। स्टमक में फूड का डाइजेशन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है HCl। इट इज सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल ऑफ स्टमक। जो HCl होता है उसको पैराइटल सेल्स के द्वारा ही सिक्रेट किया जाता है स्टमक में। इट हेल्प टू कन्वर्ट बोलस इनटू काइम। यह हेल्प करता है बोलस को कन्वर्ट करने में काइम में कन्वर्ट करने में ये हेल्प करता है। तो काइम क्या होता है, हमने आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि काइम वो होता है जब हमारे बोलस में गैस्ट्रिक जूस जब मिलता है, मिलकर के कॉम्बिनेशन बनाता है तो उसे हम काइम बोलते हैं। इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। यह कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। इट आल्सो शोज एंटीसेप्टिक एक्शन बाय किलिंग बैक्टीरिया। और ये शो करता है एंटीसेप्टिक एक्शन को, बाय बैक्टीरिया को किल करने में एंटीसेप्टिक एक्शन शो करता है। ये हमारे कुछ रोल थे गैस्ट्रिक एसिड के। अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। इट स्टार्ट the food for a long time and after that the transferred into intestine slowly। तो इसका क्या फंक्शन होता है स्टमक का, ये फूड को स्टोर करते हैं और लंबे टाइम तक, और उसके बाद ये धीरे धीरे एक स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। और तो इनका क्या काम होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उनका सबका जो स्टोरेज टाइम होता है वो सबका अलग अलग होता है। इट हेल्प इन द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ये हेल्प करता है केमिकल ब्रेकडाउन कराने में फूड का। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की डाइजेशन कराने में। किल बैक्टीरिया एंड अदर डस्ट पार्टिकल्स। तो स्टमक का फंक्शन क्या होता है कि ये डस्ट पार्टिकल्स को और बैक्टीरिया को किल करते रहते हैं। तो ये था हमारा स्टमक के बारे में पूरा डिटेल में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।
फिर हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब इसके जितने भी पार्ट बचे हुए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है, जितने भी पार्ट बचे हुए हैं वो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हैं, 2 पॉइंट में इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कवर कर लेंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर है, तो उसमें हम एक पॉइंट बताएंगे और अगला लेक्चर में हम अगला पॉइंट बताएंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हम एक पॉइंट आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको हम अच्छे तरह से देख लें और इसका एनालाइज कर लें, तो हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को यूं मक्खन की तरह निपटा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो माउथ है, यहाँ से इसमें कितने पार्ट प्रेजेंट हैं, हमारा टीथ हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गई और टंग्स हो गई, ये हमारा माउथ हो गया, ठीक। फिर हम फेरिंग्स में क्या देख लेते हैं। फेरिंग्स में हमारे ये 3 तरह से फेरिंग्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरियोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। फिर हम देख लेते हैं इसोफेगस ये फूड पाइप होता है, इसके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मसल्स होती हैं और ये फूड को धीरे धीरे नीचे पहुँचाती रहती हैं स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है कि इसमें ग्लोबुलेट सेल प्रेजेंट रहती हैं जो HCl को सिक्रेट करती हैं और ये खाने को पचाने में हेल्प करती हैं। पैनक्रियाज क्या होता है, ये बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करता है और जो स्टमक होता है वो खाने को धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाता है, स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन में और लार्ज से रेक्टम में, रेक्टम से एनस में, ये एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट, जिससे अगर हम ये पूरा पढ़ लेते हैं तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कवर हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।